Hello everyone, I'm Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran's Nursing Classes. Friends, today we are going to talk about IQNMs, that is Internationally Qualified Nurses and Midwives who want to immigrate to Australia and want to work as a registered nurse there. So today for the first time on my channel, I'm going to talk about Australian nursing process. So let us start today's video. तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज की वीडियो हम स्टार्ट करें, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एमएससी लर्नर्स who are aspiring for GATE 2021 and for those students who are planning to go for CSIR NET in 2021. तो अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक क्रैश कोर्स। स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर 2020 से और इस बैच में आपको टॉप एडुकेटर्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी एंड ये जो बैच है इसका मेन फोकस रहेगा CSIR जून 2021 पे और स्पेशल क्वेश्चन सेशन फॉर गेट 2021. You just have to use a code that is being shared on my screen and then you can avail 10% discount. So beat the price hike, subscribe on Academy, join the crash course and let's crack CSIR NET 2021 and GATE 2021. सो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारी नर्सेज जो हैं अराउंड द ग्लोब कॉन्टैक्ट करती हैं हु वांट्स टू apply for Australian registered nurse license. So today I'm making this video to help all those nurses who just want to apply for Australian registered nurse license. So basically friends, पहले क्या था कि जो रजिस्टर्ड नर्सेज थी उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रिजिंग प्रोग्राम पाथवे था जिसके थ्रू वो ब्रिजिंग करके अपना आरएन का लाइसेंस जो था उसके लिए अप्लाई कर सकती थी। लेकिन मार्च 2020 के बाद जो APRA एक ऑस्ट्रेलियन बॉडी है उसने ये जो टोटल सिस्टम है रजिस्टर्ड नर्स बनने का उसको टोटली चेंज कर दिया और अब इस सिस्टम को हम बोलते हैं OBA, दैट इज आउटकम बेस्ड असेसमेंट। तो इस सिस्टम के थ्रू जो है नर्सेज को अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो हैं वो देनी पड़ती हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने पड़ते हैं और कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो लेना पड़ता है। इन सारी प्रोसेस के बाद आपको परमिशन मिलता है रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम लिखने का। तो चलिए इस प्रोसेस को आज हम डिटेल में देखते हैं एक स्टेप बाय स्टेप वे में, सो दैट जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करें तो आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो लेट अस सी OBA फॉर IQNMs, दैट इज इंटरनेशनली क्वालिफाइड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स. दिस इज अ टर्म यूज फॉर दोज नर्सेज हु आर क्वालिफाइड इन नर्सिंग आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अ सेल्फ चेक स्टेप. सो जब भी आपने इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक स्टेप करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं सेल्फ चेक. बेसिकली इस स्टेप में नर्सेज विल असेस देयर काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर दिस OBA असेसमेंट. तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे. तो जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर देते हो तो बेसिकली आपका एक सेकेंड स्टेप जो है वो शुरू होता है, दैट इज स्ट्रीम क्लासिफिकेशन. तो सेल्फ चेक के बाद जो है आपको एक स्ट्रीम में क्लासीफाई किया जाता है. तो ऑस्ट्रेलिया में 3 तरह की स्ट्रीम्स में नर्सेज को डिवाइड करते हैं. वन इज स्ट्रीम A, देन स्ट्रीम B एंड देन स्ट्रीम C. जो इंडियन नर्सेज हैं, जो इंडिया से ग्रेजुएट नर्सेज हैं, उनको यूजुअली स्ट्रीम B में क्लासीफाई किया जाता है. और स्ट्रीम B में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको एक रजिस्ट्रेशन एग्जाम दैट इज NCLEX RN और OSCE दैट इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम, ये दोनों देने पड़ते हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर अ लाइसेंस टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया. तो जब आपको स्ट्रीम क्लासीफाई हो जाती है तो उसके बाद आपका थर्ड स्टेप जो है दैट इज पे असेसमेंट फी. तो आपको बोला जाएगा असेसमेंट फी पे करने के लिए, दैट इज $650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. ओके, तो जब ये असेसमेंट फी आप पे कर लेते हो, ये असेसमेंट फी आपको क्रेडिट कार्ड से पे करनी होती है और जैसे ही आप इस असेसमेंट फ़ी को पे करते हो आपकी ईमेल पे आपको रिसिप्ट आती है पेमेंट की. उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन पार्ट 1. तो एक तरह से ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप. तो ओरिएंटेशन पार्ट 1 में फ्रेंड्स आपको इट्स लाइक अ शॉर्ट कोर्स जो कि आपके घर पे बैठ के ही आप कर सकते हो एंड इट इज़ एन ऑनलाइन कोर्स टाइप ऑफ थिंग.
तो ये आपकी पर्सनल डिवाइस पे यानी कि आपके कंप्यूटर पे आप कर सकते हो। तो इसमें फ्रेंड्स बेसिकली आपको ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर सिस्टम का एक ओरिएंटेशन दिया जाता है। ये 1 और 1.5 आवर के बीच में ख़त्म हो जाता है। जब आप इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को कर लेते हो तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक तरह से अनलॉक होगा, राइट? उससे पहले नहीं होगा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि विद इन 90 days ऑफ क्रिएटिंग योर अकाउंट विद APRA यू हैव टू अटेंड दिस ओरिएंटेशन, अदरवाइज आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, ओके? तो विद इन 90 days यानी कि 3 months के अंदर अंदर आपको ये स्टेप जो है वो कंप्लीट करना होता है, ओरिएंटेशन वाला, ओके? तो जब आप ओरिएंटेशन कर लेते हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है दैट इज पोर्टफोलियो अपडेट। एक्चुअली पोर्टफोलियो अपडेट में क्या होता है, जो आपकी क्वालिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन और आपकी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करने के लिए बोलेंगे आपको। ये अटेस्टेशन जो है इसके पर्टिकुलर रूल्स हैं जो कि उन्होंने एक्सप्लेन करे हुए हैं APRA की साइट पे। तो आपको ये नोटरी से अटेस्ट कराने होते हैं, फिर इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है, ओके? एक फाइल बना के, PDF फाइल बना के आप इनको अपलोड कर सकते हैं। तो जब आप पोर्टफोलियो अपडेट कर देते हैं उस पॉइंट पे एक तरह से आपकी एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ओके? तो जो एप्लीकेंट ने अपनी तरफ से स्टेप्स करने हैं वो यहीं तक होंगे, राइट? तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आपका सेल्फ चेक हो रहा था, उसके बाद आपको स्ट्रीम मिली। स्ट्रीम क्लासिफिकेशन में इंडियन नर्सेज को यूजुअली स्ट्रीम बी मिलती है। उसके बाद आपने असेसमेंट फी पे करनी है, दैट इज अराउंड $650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। देन देयर विल बी ओरिएंटेशन पार्ट 1 दैट यू हैव टू अटेंड एट योर होम ऑन योर कंप्यूटर। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो अपडेट होगा जिसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू योर क्वालिफिकेशन एंड योर आइडेंटिफिकेशन आपको अपलोड करने होंगे। अब यहां तक आपकी एप्लीकेशन सबमिशन कंप्लीट होगी। अब आपको कुछ दिन वेट करनी है, थोड़े दिनों के बाद एक ईमेल आएगी आपको। एक्चुअली वो आपका रिजल्ट है, आपकी जितनी भी आपने एप्लीकेशन सबमिशन करी, जो आपने अपने पोर्टफोलियो में डॉक्यूमेंट जो है वो अपडेट करे, अगर उनसे NMBA जो है वो सेटिस्फाइड है तो आपको परमिशन आ जाएगा NCLEX के लिए। अगर कोई कमी लग रही है तो दे विल टेल यू टू इम्प्रूव दैट, ओके, एंड रीसबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली अगर आपने बिल्कुल सही से अपना सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर किया है तो आपको NCLEX का जो है वो परमिशन आएगा, ओके? सो दैट इज अ नेक्स्ट स्टेप। इसको यूजुअली उधर ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं MCQ एग्जाम, दैट इज NCLEX, राइट? तो NCLEX जो है ना फ्रेंड्स, ये पियर्सन व्यू कंडक्ट करता है, ओके? और NCLEX के लिए आपको ATT लेनी पड़ती है और NCLEX की जो फीस है दैट इज अराउंड $350। तो आपको ये पे करनी पड़ेगी, देन यू कैन सिट फॉर NCLEX। जैसे ही आप NCLEX क्लियर करते हो, अपना क्रैक करते हो, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज OSCE, ओके? तो OSCE अगेन ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम, ये एक तरह का प्रैक्टिकल एग्जाम है जो कि रजिस्टर्ड नर्सेज के स्किल्स देखने के लिए कंडक्ट किया जाता है। इसमें कुछ सिनेरियोज आपको दिए जाते हैं एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दोज सिनेरियोज, ओके? तो ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स जो OSCE का सेंटर बनाया है इन्होंने दैट इज एडिलेड। एडिलेड में इसका सेंटर है और जो OSCE की फीस है दैट इज $4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। दैट्स वेरी कॉस्टली, ओके? तो अभी तक कोई OSCE एक भी कंडक्ट नहीं हुई है बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन जल्दी हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से कंडक्शन जो है वो इसकी होती है। लेकिन जैसे ही आपका NCLEX जो है वो क्लियर होगा तो आपको बुलाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ओके, टू कंडक्ट एन OSCE। आपको परमिशन दी जाएगी कि आप ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में आके अपनी OSCE जो है वो दे सके, शायद इसीलिए इसकी फीस इतनी ज़्यादा रखी हुई है। तो जब आप अपनी OSCE क्लियर कर लेते हो, जो आपका लास्ट स्टेप होता है दैट इज टू अप्लाई फॉर योर लाइसेंस। तो जब आप अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हो और आपको रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस इशू हो जाता है, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो, राइट? तो ये था हमारा सारा प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं आउटकम बेस्ड असेसमेंट फॉर IQNMs, दैट इज इंटरनेशनली क्वालिफाइड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इन ऑस्ट्रेलिया। So friends, if you want assistance in your Australian application to apply for a registered nurse in Australia, me and my team can help you out. You just have to WhatsApp us on this number which is being displayed on the screen, and then we will revert back and we can book an appointment for you.
आई थिंक ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आगे आने वाले टाइम में भी इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के साथ आती रहूंगी। अगर आपकी कोई फ्रेंड है या आपके कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई कलीग्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन आरएम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दो और इसको लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल के थ्रू आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, आई विल सी यू।